नमस्कार, IND24 में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो छठ महापर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। अलग अलग जिलों की अब हम आपको तस्वीरें भी दिखाने वाले हैं, किस तरह से छठ का बिल्कुल हम ये भी देख रहे हैं कि व्रतधारियों भी बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं आज छठ के त्योहार को मनाने के लिए। देश भर की अलग अलग तस्वीरें भी सामने आई और पहला दिन जहां नहाए खाए से शुरू हुआ, दूसरा दिन खरना हुआ और तीसरा दिन यानी कि आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और चौथा और अंतिम दिन होगा जब उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देना यानी कि ढलते हुए सूर्य को अर्घ्य देना और उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देना यानी कि उगते हुए सूर्य को जब अर्घ्य दी जाएगी तब इस व्रत को संपन्न माना जाता है। तो छठ पूजा के बारे में हम भी अगर आपको बताएं तो पुराणों के अनुसार प्रियव्रत नामक राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप के आदेश पर पुत्र यष्टि यज्ञ किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें एक मृत पुत्र की प्राप्ति हुई थी। जब राजा प्रियव्रत शमशान पहुंचे तब देवी षष्ठी प्रकट हुई और उन्हें षष्ठी व्रत करने को कहा। चलिए अब आपको भोपाल से तस्वीरें दिखाते हैं। भोपाल से हमारे संवाददाता आमिर खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी आमिर, अब क्या नजारा है? इंदौर से भारत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और आमिर बिल्कुल घाट स्थल पर ही मौजूद है। आमिर, नजारा दिखाइए हमारे दर्शकों को। देखिए, मैं भोपाल के शीतल दास की बगिया का आपको नजारा दिखाता हूं। छठ पर्व का आप ये नजारा देखेंगे। बड़ी संख्या में भोजपुरी समाज की महिलाएं यहां पर पहुंची हैं और देखिए आप छठ पर्व की यहां पर धूम किस तरह से देखने को मिल रही है। यहां पर अब कुछ ही समय बाकी है सूर्यास्त में, तो जो महिलाएं हैं वो पूजन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में महिलाएं यहां पर पानी में उतर चुकी हैं और अब जिस तरह से 36 घंटे का निर्जला व्रत रखकर यहां पर पहुंची हैं और पूजन कर रही हैं और वैसे ही अब डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा। तो देखिए आप तस्वीरें हम आपको ऐसी दिखा रहे हैं। ये खास तस्वीरें हैं भोपाल के शीतल दास बगिया के हाट की। यहाँ पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, बड़ी संख्या में भोजपुरी समाज की महिलाएं पहुंची हैं। पानी में खड़े होकर यहाँ पर पूजन अर्चन किया जा रहा है और सूर्यास्त में कुछ समय बाकी है। तो समझे आप कि थोड़ी ही देर बाद अब डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा और उसके बाद सुबह उगते सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा। और यहाँ पर शीतल दास बगिया का आप जो नजारा देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे पूजा यहाँ पर लगातार जारी है और अलग अलग मान्यता है इसकी, क्योंकि देश के भर में ये पर्व मनाया जाता है। 4 दिन का पर्व होता है विवेक। पहले दिन नहाए खाए से शुरू होता है, दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन देखेंगे डाला छठ, यानी छठ मैया की पूजा होती है। डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। देखिए आप कई जो महिलाएं आप ये भी देख रहे होंगे कि नाक से लेकर मांग तक जो सिंदूर भरी हुई देख रही हैं आप, जैसे ये महिला है, तो वैसे ये पति की लंबी आयु की कामना के लिए करती हैं और वैसे ही संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए 36 घंटे का निर्जला व्रत ये महिलाएं रखती हैं। तो आप देखिए ये भोपाल की शीतल दास बगिया का नजारा, जहां पर आप देखेंगे बड़ी संख्या में भोजपुरी समाज की महिलाएं पहुंच चुकी हैं और बड़े उत्साह के साथ भोपाल में छठ पर्व मनाया जा रहा है। और यहाँ पर कुछ ही देर बाद डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा। कुछ ही समय बाकी है सूर्यास्त में। तो आप देखिए तस्वीरें, और तस्वीरें भी कुछ इस तरह से हम दिखा रहे हैं आपको कि यहाँ पर पूजा अर्चना चल रहा है। उसी के पास नाव में सवार है, तो तस्वीरें आपको और स्पष्ट नजर आ रही होंगी कि किस तरह से पूरी पूजा अर्चना छठ पर्व की जा रही है। और आप यहाँ पर देखिए पूरी पूजन सामग्री के साथ महिलाएं यहाँ पर घाट पर पहुंची हैं। यहाँ पर प्रशासन के ओर से भी इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर नाव को लगाया गया है, तो गोताखोर उसमें तैनात हैं और यहाँ पर बीच बीच में भी नगर निगम की कर्मचारी तैनात हैं इनके बीच में। और आप देखिए यहाँ पर महिलाएं पूजा अर्चना करते हुए आपको नजर आ रही हैं तस्वीरों में। ये भोपाल के शीतल दास बगिया का नजारा है और ऐसे ही भोपाल में 20 से ज्यादा घाट हैं जहाँ पर बिल्कुल और ये बहुत ही अहम त्योहार है आमिर, जैसा कि आप बता रहे थे कि बिल्कुल ये जो परंपरा चली आ रही है कि नाक तक सिंदूर लगाने की, तो मैं हमारे दर्शकों को भी बताऊं कि ये मान्यता है कि ये सिंदूर जितना लंबा होता है पति की आयु भी उतनी लंबी होती है और लंबा सिंदूर
पति की आयु के साथ परिवार में सुख संपन्नता लाता है। इस दिन लंबा सिंदूर लगाने से परिवार में खुशहाली आती है। बिल्कुल, और आमिर वाकई में विहंगम दृश्य है। जहां जहां तक नजर जा रही है व्रतधारी नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ बड़ी संख्या में शीतल दास की बगिया के हमने कई नजारे देखे, लेकिन इस बार का नजारा तो पिछली बार से भी बिल्कुल विहंगम नजर आ रहा है। आमिर, देखिए, जिस तरह से हमने देखा 2-3 सालों में कोरोना संक्रमण के चलते पाबंदियों के साए में त्योहार मने थे, लेकिन बड़े उत्साह के साथ अब त्योहार मन रहा है। तो यहाँ पर छठ पर्व को भी बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, और आप बड़ी संख्या में देखेंगे कि यहाँ पर भोजपुरी समाज के लोग पहुंचे हैं। महिलाएं खासतौर पर यहाँ पर देखिए पानी के बीच में यहाँ पर मना रही हैं। कुछ बात करने की भी कोशिश करते हैं। देखिए आप यहाँ पर, लेकिन घाट पर होने की वजह से कोई महिलाएं दूर हो रही हैं जी, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर महिलाएं जो पहुंची हैं, पूजा अर्चना किया जा रहा है, और कुछ ही समय बाकी अब सूर्यास्त में, तो वैसे ही पूजा शुरू हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं हमारे दर्शकों को भी बता दूं, कोशिश करेंगे किस तरह मनाया जा रहा है इस बार छठ पर्व। अच्छे से मनाया जा रहा है छठ पर्व। जैसे मान्यताएं भी रहती हैं इसकी, जैसे आप भी सिंदूर नाक से बांधते हैं। रहती है ना, जो कुछ मानते हैं वो पूरा हो जाता है अपन को, इसलिए लंबी आयु, बच्चों की, संतान की भी लंबी आयु। जी जी जी। देखिए आप महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची हैं, और बड़े उत्साह के साथ इस बार छठ पर्व मनाया जा रहा है, क्योंकि विवेक जैसे आपने कहा कि पिछले बार से भी इस बार लोगों में ज्यादा उत्साह है। तो पाबंदियों के साए में हमने देखा था त्योहार मने थे, लेकिन अब बड़े उत्साह के साथ त्योहार मनाए जा रहे हैं, और ऐसे ही हमने हर त्योहार देखे बाजारों में भी। और बिल्कुल देखिए परिक्रमा शुरू हो गई है। हम हमारे दर्शकों को भी सीधा स्क्रीन तक दिखा रहे हैं कि ये देखिए परिक्रमा शुरू हो गई है, और हम हमारे दर्शकों को ये बताना चाहते हैं, इसे कोसी भरने की ये जो परंपरा होती है, सूर्य षष्ठी की संध्या में कोसी भरी जाती है, और ये विशेष परंपरा है इस त्योहार को लेकर। और देखिए कितना सुंदर नजारा है, बिल्कुल आपके स्क्रीन पर कितना सुंदर नजारा है। ढलते हुए सूरज को इस तरह से देखना, इस तरह से कैमरे में देखना, और ये कोसी पूजन हो रहा है। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इसको कोसी पूजन कहते हैं। इसके लिए कम से कम 4 या 7 गन्ने की समूह का छत्र बनाया जाता है, और एक लाल रंग के कपड़े में या किसी अन्य कपड़े में ठेकुआ, फल, अर्कपात, केराव रखकर गन्ने की छत्र से इसे बांधा जाता है। तो इसे कोसी भरना कहते हैं। और इसी तरह से आज की पूजा पूरी की जाती है। और चलिए अब ये राजधानी भोपाल की बहुत ही मनमोहक तस्वीरों के बाद अब हम मालवा नगरी इंदौर की आपको सैर कराते हैं। इंदौर में क्या कुछ नजारा है। भारत राजधानी भोपाल तो बिल्कुल सजा धजा नजर आ रहा है, घाट पूरी तरह से भरा है। आमिर दिखा रहे हैं लगातार दर्शकों तक तस्वीरें। बहरहाल आप इंदौर की तस्वीरें दिखाइए। देखिए विवेक, ये वाकई कहें तो, क्योंकि बिहार के पूर्व बिहार विंध्याचल की जो है ये तस्वीरें देखने को मिलती थी, लेकिन जैसे जैसे ये अब पूरा पर्व जो है वो हर भारत के हर इलाके में देखने को मिलता है। हम इंदौर में हैं, इंदौर का में भी इस पर्व को लेकर के काफी उत्साह है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो पूरे 4 दिन का जो व्रत होता है, उस व्रत को महिलाएं, बच्चे, बूढ़े करते हैं, और काफी पवित्र व्रत माना जाता है। और इसी व्रत के साथ जो है यहाँ पर आज छठी माता का पूजन किया जा रहा है। कई पुराणों में कई मान्यताएं, कई कहानियां हैं, और यहाँ पर अभी जो है सूरज को अर्घ देने का जो कहा जाता है कि आज ढलते सूरज को अर्घ दिया जाएगा, और उसके बाद कल सुबह भी अर्घ दिया जाएगा। ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें ये बयान करती है कि वाकई ही किस तरह के पवित्र व्रत को रख करके घर में सुख, शांति और समृद्धि के लिए जो है ये व्रत रखा जाता है। और जहाँ पर महिलाएं, बूढ़े या फिर परिवार के जो भी सदस्य हैं, जो भी व्रत रखते हैं, वो पानी में उतर करके और सूरज को अर्घ देते हैं, और अर्घ दे करके और साथ
अगर ये कहा भी जा सकता है कि जिस तरह की ये परंपराएं हम पश्चिम बंगाल में देखते हैं, झारखंड में देखते हैं और उसके बाद बिहार में देखते हैं, अब ये तस्वीरें शहर के सबसे स्वच्छ शहर देश के इंदौर में भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर हम बात करें पूर्वांचल संस्कृति संस्थान जो है उनके द्वारा ये व्यवस्थाएं की गई है और यहाँ पर जो है सब पहुंच रहे हैं और पहुंचने के साथ जो पूजन अर्चना है माता की वो यहाँ पर की जा रही है और पूजन अर्चना के साथ साथ जो है ढलते सूरज को आज अर्थ दिया जा रहा है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर मांग में जो है वो सिंदूर भी भरा जा रहा है। सिंदूर का ये महत्व है कि आज जितना लंबा सिंदूर होता है उतनी पति की आयु जो है वो लंबी होती है। तो ये साफ है, हम बात भी करेंगे कुछ से, ये किस तरह का पूजन होता है, किस तरह की तैयारियां की जाती है? ये हम नहीं जानते, क्या हम तो इन लोग के साथ आए हैं। अच्छा, तो ये तैयारियां जो है पूजन अर्चन की ये साफ देखी जा सकती है कि जो यहाँ पर परिवार के साथ बैठे हैं, जो पूजन अर्चना के करने यहाँ पर पहुंचे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो साफ बयां करती है कि सूरज को अर्थ दिया जा रहा है, तैयारी की जा रही है। हम बात भी करें, आपने भी व्रत रखा है, क्या तैयारी? अभी थोड़ा हमें भी बहुत काटी तो पूजन अर्चना के साथ जो है यहाँ पर तैयारी की जा रही है। आप ये तस्वीरें साफ देख सकते हैं विवेक। बिल्कुल, मैं और भी पीछे तस्वीरें दिखाऊंगा कि यहाँ पर कई घंटों तक पानी में जो है वो खड़ा रहना पड़ता है अर्थ देने के लिए, क्योंकि पूरी पूजा की जो विधि है वो पूरी होती है। परिवार के सदस्य जो है बाहर वो पूजन करते हैं और जो जिन्होंने व्रत रखा है, व्रतधारी जो है वो यहाँ पर ढलते सूरज को जो है वो अर्थ देते हैं। तो तकरीबन ये 4 दिन की है, क्योंकि 2 दिनों तक घर में ही पूजा की जाती है, नहाया खाया और फिर ये इस तरह का घर को पवित्र किया जाता है और पवित्र करने के साथ साथ पूजन अर्चना की जाती है। तो तमाम तस्वीरें ये साफ बयां करती है कि जो बिहार में जो पर्व मनाया जाता था उसका जो है अब इंदौर जो सबसे स्वच्छ शहर है देश का, उसमें भी इस पर्व का उत्साह जो है वो साफ नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल, और तस्वीरें इंदौर की भी बहुत मनमोहने वाली हैं और ये दिखाई भी दे रहा है कि व्रतधारियों में भी कितना उत्साह है। बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची हैं। बने रहिएगा भारत हमारे साथ, कुछ और भी नजारे इंदौर के हमें दिखाइएगा। भोपाल का एक बार फिर से रुख करते हैं। देखिए भोपाल की तस्वीरें और ये शीतल दास बगिया की तस्वीरें हैं जो इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आमिर लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे दर्शकों तक वो नजारे पहुंचा रहे हैं और आमिर वाकई में जो नजारा राजधानी भोपाल का देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हम पटना आ गए हो, ऐसा लग रहा है जैसे हम इलाहाबाद आ गए हो, बनारस का नजारा। मतलब इतनी बड़ी संख्या में जहां जहां नजर जा रही है वहां श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। देखिए विवेक, पहले ये पूर्वांचल में जरूर इसको बहुत ज्यादा उत्साह के साथ मनाया जाता था, लेकिन अब हम देखते हैं कि पूरे ही भारत देश के अंदर ये छठ पर्व मनाया जाता है। 4 दिनों तक मनाया जाना ये छठ पर्व की पूरे देश भर में धूम देखने को मिलती है। वैसे ही नजारा भोपाल का है। ये ना सिर्फ बिहार या कुछ ऐसे पूर्वांचल के क्षेत्र जहां ये नजारा देखने को मिलता है, लेकिन भोपाल की भी जो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये किसी बिहार या पूर्वांचल के क्षेत्रों से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी लोग बड़े उत्साह के साथ और बड़ी संख्या में भोजपुरी समाज के लोग भी भोपाल में निवासरत हैं। तो ये कहे कि यहाँ के लोगों में भी बहुत उत्साह है और उत्साह के साथ यहाँ पर त्योहार मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देखेंगे ये शीतल दास बगिया का नजारा है और ऐसे ही भोपाल में 20 से ज्यादा घाट बने हैं जहाँ पर छठ पर्व मनाया जा रहा है और डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जा रहा है। और आप देखेंगे कि महिलाएं भोजपुरी यहाँ पर पूजन करती हुई नजर आ रही हैं और कैसा उत्साह है वो तो ये आप नजरों में देख ही रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर भोजपुरी समाज की महिलाएं पहुंची हैं और उत्साह के साथ यहाँ पर छठ पर्व मनाया जा रहा है। डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जा रहा बिल्कुल, है बिल्कुल। और यहाँ पर कोशी पूजा हो रही है। देखिए आप गन्ने लेकर भी महिलाएं पहुंची हैं। पूरी पूजन सामग्री विधि विधान के साथ पूजा हम हमारे दर्शकों को बता दें, 4 दिनों तक ही इस ये तरह से कोसी माहौल भराई रहता है। की रस्म अदायगी हो रही है जो इस समय आप अपने स्क्रीन पर सीधी ये जो तस्वीरें जो देख रहे हैं, ये कोसी भराई की रस्म जो पूरी हो रही है और इसके बाद ही अर्घ्य दी जाएगी। तो कोसी भरने का भी ये एक अलग महत्व होता है। जी आमिर।
देखिए कोसी भराई का भी इसमें अलग महत्व होता है और उसकी रस्म के बाद ही जो है वो अर्घ दिया जाता है। तो यहाँ पर पूरी पूजा अर्चना चल रही है। यहाँ पर जो महिलाएं व्रत रखकर पहुंची हैं, क्योंकि सबसे कठिन व्रत कहलाता है छठ पूजा का। 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं ये महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, और नाक से लेकर मांग तक सिंदूर भरा जाता है। इसकी मान्यता है कि जितना लंबा सिंदूर होता है उतनी लंबी पति की आयु, और उस कामना के साथ में ही यहाँ पर पूजा अर्चना चल रही है। और देखेंगे ये अद्भुत नजारा, ये खूबसूरत सा नजारा भोपाल की शीतलदास बगिया से हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर घाट पर महिलाएं हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। पहले कोसी भराई की भी यहाँ पर रस्म चल रही है। आप देखिए फ्रूट की डलिया लेकर यहाँ पर पूजन सामग्री लेकर महिलाएं पहुंची हैं, और यहाँ पर महिलाएं जो सामान लेकर पहुंची हैं और पूजा अर्चना की जा रही है। और यहाँ पर देखेंगे आप तस्वीरों में तो स्पष्ट समझ में आएगा आपको, और ये खूबसूरत नज़ारा देखकर भी आप ये भी समझ सकते हैं कि ये कोई बिहार या पूर्वांचल के क्षेत्र की नहीं बल्कि राजधानी भोपाल की है। और भोपाल से ये वो तस्वीरें हैं यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। अलग अलग खूबसूरत से नज़ारे हम आपको घाट के इस ओर से दिखा रहे हैं, क्योंकि विवेक अक्सर देखते हैं कि उस ओर से जब हम घाट पे से देखते हैं तो उल्टी ऐसी तस्वीरें नजर नहीं आती, लेकिन हम घाट के इस ओर यहाँ पर बीच में से दिखा रहे हैं नाव पर सवार होकर, तो आपको पूरा घाट का नजारा आपको नजर आ रहा होगा। और देखेंगे इधर भी सुरक्षा के जो इंतजाम है, SDRF की टीम यहाँ पर लगी है, क्योंकि घाट पर ये पूरा त्योहार मनाया जाता है। सुरक्षा के इंतजाम हो, पुलिस कर्मी यहाँ देखिए आप, यहाँ पर पुलिस की टीम भी लगी है और बीच में गोताखोरों की टीम लगी है। यहाँ पर SDRF की टीम लगी है, गोताखोरों की टीम मोर्चा संभाली है, नगर निगम के कर्मचारी हैं और पुलिस के कर्मचारी अधिकारी भी बीच तालाब में नाव में सवार हैं, ताकि सुरक्षा व्यवस्था बेहतर रहे, किसी तरह की अप्रिय स्थिति ना बने, इससे निपटने के इंतजाम है, क्योंकि गोताखोरों और SDRF की टीम है। और यहाँ पर देखिए आप, जैसे सिंदूर भराई की जो रस्म है, क्योंकि कहा जाता है कि नाक से लेकर मांग तक जब सिंदूर भरी जाती है तो पति की लंबी उम्र की कामना, जितनी लंबा सिंदूर उतनी लंबी उम्र, और इसी मान्यताओं के साथ में यहाँ पर देखेंगे आप पूजन करती हुई महिलाएं नजर आ रही हैं। और ये नजारा भोपाल से हम आपको दिखा रहे हैं, देखेंगे तस्वीरें आप। मोदी जी के नेतृत्व में वाकई में तस्वीरें बहुत मन मोहने वाली हैं, और जो भी हमारे दर्शक इस समय सीधा प्रसारण ND24 पर देख रहे होंगे, तो ये 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत होता है। जी हाँ, ये इस दिन महिलाएं अपनी संतान और सुहाग की लंबी उम्र के लिए ये खास व्रत रखती हैं। वैसे तो ये त्यौहार मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी कि पूर्वांचल और बिहार में खास तौर से मनाया जाता है, लेकिन जब आप भोपाल की तस्वीरें देखते हैं, जब आप इंदौर जबलपुर की तस्वीरें देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं हम भी वो पटना का गंगा घाट और प्रयागराज के उस घाट को देख रहे हैं। लेकिन ये राजधानी भोपाल की तस्वीरें हैं, और हमारे संवाददाता आमिर खान जो सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं इस समय, और बहुत ही मनमोहक दृश्य है। इंदौर से भी हमारे संवाददाता भारत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, इंदौर की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जी भारत, एक बार फुल फ्रेम में इंदौर की भी तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए, हमारे दर्शक इंदौर का भी नजारा देखे, कितना मनमोहने वाला नजारा इंदौर का है। जी भारत। हाँ देखिए, फिर मैं एक तस्वीरें दिखाऊंगा, और ये जिस तरह से ये आयोजन किया संस्कृति संस्थान है जिसके द्वारा ये पूरा आयोजन यहाँ पर रखा गया है। और क्योंकि इंदौर में लगभग ऐसे 60 स्थल बनाए गए हैं जहाँ पर जाकर के और ये जो पूरी पूजा है माता को लेकर विधि विधान पूर्वक जो पूजा की जाती है, जो 3 दिनों का जो निर्जला उपवास रखा जाता है, और इस पूरा पूजा की विधि को बिल्कुल बिल्कुल भारत, हम आपके पास लौटेंगे। बहरहाल एक बार फिर से भोपाल का रुख करते हैं, आमिर के पास एक बार फिर से लौटते हैं। जी आमिर, अब दिखाइए, पूजा बिल्कुल अपने अंतिम दौर में ही है, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद आज की पूजा का समापन हो जाएगा। ये लीजिए भोपाल की सीधी तस्वीरें आमिर दिखा रहे हैं, और ये देखिए सिंदूर लगाने की भी जो रस्म अदायगी होती है वो भी पूरी हो रही है। और ये जो महिलाएं अपने हाथ में जो आप देख सकती हैं, इसको दौरा बोलते हैं, दौरा में ही सारे फल रखे जाते हैं, प्रसाद रखे जाते हैं, और भगवान सूर्य को
ये समर्पित भी किया जाता है, इसे दौरा बोलते हैं और बहुत विशेष महत्व है दौरा सजाने का भी। ये देखिए आप, और बिल्कुल ये पारंपरिक पूजा है। इसी तरह की पूजा आपको जहां भी छठ के व्रतधारी मिलेंगे तो इसी तरह से वो पूजा को पूरा करते हैं। इसी तरह से ये खास पूजा मनाई जाती है। राजधानी भोपाल की ये अद्भुत तस्वीरें हैं शीतल दास की बगिया से। IND24 ये सीधी तस्वीरें आपके स्क्रीन तक पहुंचाता हुआ। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमाम राज्यों में आज केवल और केवल छठ की धूम है। तो आप देख सकते हैं आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन देखिए कोसी परिक्रमा भी होती है और इस परिक्रमा के बाद ही ये त्योहार जो आज का दिन रहता है जब अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दी जाती है तब पूर्ण माना जाता है। कि दीपावली के बाद आखिर ऐसा कौन सा त्योहार है और क्यों इसको मनाते हैं कि लाखों लाख लोग जहां जा रहे हैं भोपाल शहर में चारों तो देखिए बिल्कुल वही रस्म अदायगी पूरी होती हुई। समझना है तो हमको द्वापर में जाना पड़ेगा। और जब पांडव अपना सारा राजकाज दौसर के खेल में हार गए थे तब बहन द्रौपदी ने छठ मैया की पूजा की थी और इस मंगल कामना के साथ की थी कि पांडव विजयी हो, पांडवों का खोया हुआ राजपाट और सम्मान वापस मिले। कठिन तपस्या के बाद छठ मैया के आशीर्वाद से द्रौपदी और पांडवों को खोया हुआ राज्य और खोया हुआ उनका सम्मान वापस मिला। ये छठ मैया की कृपा है और ये एक ऐसा पर्व है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि आज तो लोग अगर एक लाइन में हमारे भोपाल में अगर कहते हैं भाई साहब तो कहते हैं कि उगते हुए सूरज को सब नमस्कार करते हैं, उगते हुए सूरज के साथ ही सब चलना चाहते हैं। लेकिन यह एक ऐसा त्योहार है जो कहता है नहीं, हम डूबते हुए समाज को भी हाथ देकर ऊपर निकाल करके चलना चाहते हैं। ये वो पर्व है। इस पर्व की अपनी एक महान कथा है और ये हम सबको भूलना नहीं चाहिए, अपने जीवन में याद रखना चाहिए कि जो डूबता है वो आने वाले वक्त में उभर के भी जरूर आता है। और इस समाज को उभारने का काम अगर किसी ने किया है तो उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों ने आकर के इस मध्य प्रदेश को गढ़ने का काम किया, इस मध्य प्रदेश को बढ़ाने का काम किया, इस मध्य प्रदेश को ताकत के साथ खड़ा होने का काम किया। आज हम मध्य प्रदेश की राजधानी में बात कर रहे थे, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। सारे देश में अपने शौर्य और सामर्थ्य और कर्म के आधार पर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों ने अपनी अमिट पहचान बनाई है और इसीलिए महाराष्ट्र में जब मराठी लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश बिहार। इंदौर का भी नजारा दिखाते हैं। भोपाल के नजारे के बाद अब सीधा आपको इंदौर लिए चलते हैं। इंदौर से भारत दिखाइए, नजारा दिखाइए हमारे दर्शकों को, छठ पूजा कितने उत्साह के साथ मनाई जा रही है। जिन्होंने उपास रखा है वो भी और उसके परिवार के सदस्य पहुंचे और ये तस्वीरें जो है वो सीधी ये बयां करती है कि जिस तरह से एक बड़ा के रूप में यहाँ पर मनाया जा रहा है। और ये पर्व पूर्वांचल संस्कृति संस्थान द्वारा जो है ये आयोजित किया जाता है। ये साफ नजारा है, ये साफ दृश्य है किस तरह की यहाँ पर पूजा अर्चना के साथ जो है छठी माता का पूजन किया जाता है और अर्घ किया जाता है। ये तस्वीरें जो है ये आप देख सकते हैं सीधे की जो है अर्थ यहाँ पर दिया जा रहा है और काफी घंटों तक जो है अर्चना के लिए यहाँ पर मौजूद जो उपासी है वो यहाँ पर रहते उपास का 3 दिवस का जरा ये उपास रखा जाता है और उसके साथ साथ उपास रखने के साथ साथ विधि विधान पूर्वक जो है वो अर्चना की जाती है छठी माता की। मान्यताएं है कि इस तरह का निर्जला उपास रखने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है और जो घर में सदस्य है उनके सदैव स्वस्थ रहने की जो है वो मनोकामना की जाती है। और ये जो आप देख रहे हैं कि जो आज अर्थ लेने के साथ साथ यहाँ बिल्कुल बिल्कुल और आतिशबाजी भी हो रही है और इस त्योहार के साथ ही साथ उत्साह भी श्रद्धालुओं का बिल्कुल अपने चरम पर है। बहुत बहुत धन्यवाद भारत इंदौर से ये तस्वीरें दिखाने के लिए। आमिर भोपाल से आपने मनमोहक नजारा हमारे दर्शकों को दिखाया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो छठ मैया आप सबकी मनोकामना पूरी करें, यही हमारी कामना है। इस पेशकश में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।